अगर असल में पूछा जाए तो मेरी ज़िंदगी ही साइकिल है। मेरा जो साइकिल का जो पिछला टायर है वो मेरे कर्म है, और जो आगे है अगला टायर है वो मेरी किस्मत है। क्या बात है, वाह। कर्म करूंगा तो फल और किस्मत मेरे आगे साथ चलती रहेगी। तो साइकिल मेरी साइकिल नहीं है, वो मेरे कर्म और मेरी किस्मत का। ऐसी एक्सप्लेनेशन साइकिल की मैंने पहले नहीं सुनी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखर कुमार और एक बार फिर स्वागत कर रहा हूं आपका आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है इत्ती सी खुशी। आज का जो एपिसोड है वो एक स्पेशल एपिसोड होने वाला है और आपको जैसा पता ही है कि हम कुछ बीच में जो एपिसोड शूट करते हैं वो उन लोगों को डेडिकेट करते हैं जो कि सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि आज हमारे बीच में कौन शख्स मौजूद हैं, उनसे उनका नाम पूछते हैं, उनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं। शायद आज हम अपने चैनल के माध्यम से उनको हम लोग इतनी सी खुशी देने में कामयाब रहेंगे। सर, आप सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण डागर है। प्रवीण डागर जी, अभी हमने आपको देखा कि आप साइकिलिंग कर रहे हैं और मैंने ये सोचा कि इनसे बात की जाए। और सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए हमको। अच्छा, ये बताइए कि ये जो आपकी साइकिल है और ये हेलमेट लगा के आप जा रहे हैं, तो ये मतलब कहाँ जा रहे हैं आप? सर धन्यवाद आपका। मैं गुड़गांव से यहाँ गिटोरनी, मेरा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का इंस्टीट्यूट है जो कि मेरा ऑफिस है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन फाइनेंस। तो मैं ऑफिस जो मेरा आने जाने का जो वाहन है वो मेरी ये 2 पहिया वाहन साइकिल ही है। क्या बात है। साइकिल का जो ये आपका शौक़ है या कह लीजिए आपकी जो ये प्रेरणा है साइकिल, ये कैसे आपको मिली है और कब से कर रहे हैं आप ये? सर देखो, हर इंसान को जो जन्म हुआ है उसको जो कर्म है और जो हमारे यहाँ नेचुरल जो हमारे उपलब्ध संसाधन है उनको हमने यूज़ भी करना है, रीयूज़ भी करना है और उनको प्रिजर्व करके अगली जनरेशन तक छोड़ के भी जाना है। तो मेरी ये जो एक छोटी सी मुहिम है जिसको आप आज आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कि मैंने सोचा है कि जो मदर नेचर ने माँ कुदरत ने हमें ये जो संसाधन दे रखे हैं, तो इन चीज़ों को बचाया कैसे जा सकता है। तो मैं कैसे अपने दिनचर्या में जो समय थोड़ा कम रहता है बट उसमें वापस इस सोसाइटी को कैसे दे सकूं। तो माँ प्रकृति का साधन के रूप में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस अपने जो आने जाने का, जो कि मेरे 16 किलोमीटर के आसपास मेरा जो घर से कार्यालय पड़ता है तो उसमें मैं इसको यूज़ कर सकूँ। और जो इसकी रही बात प्रेरणा की, तो 2010 में जब मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स ऑफ अकाउंटिंग ऑस्ट्रेलिया से करके आया, तो वहाँ से आने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर जो खासकर जब रोड पे हम चल रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग जो ड्राइवर सेंस है उसके बावजूद भी वो ना चाहते या चाहते हुए बहुत सारे पोल्यूशन, वॉइस पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन फैलाते जा रहे हैं। तो कैसे इसको एटलीस्ट मैं उनका सहभागी ना बन के इसको बचा सकूं, कम कर सकूं। इसीलिए मैंने सर साइकिल की प्रेरणा 2010 में ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद अपने जीवन में वो करी। थोड़ी थोड़ी शुरुआत करता गया और आज ये ऐसा हो गया कि मेरा दिनचर्या का पार्ट हो गया। अच्छा प्रवीण जी, कुछ जो है अपनी फैमिली के बारे में बताइए। फैमिली में कौन कौन है आपके साथ? सर, किसान परिवार से हूँ। मेरे दादाजी किसान परिवार से हैं। दिल्ली में गांव में हमारा मलिकपुर में मेरा जन्म हुआ है और फिर माता पिता के साथ नज़फगढ़ आ गए। स्कूलिंग मेरी नज़फगढ़ दिल्ली से हुई है। और 2002 में जब मैं भारत सरकार में बतौर पोस्टल असिस्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट गुड़गांव में पोस्टेड हुआ, तो उसके बाद 2005 में पिताजी वगैरह के साथ, माताजी के साथ जॉइंट फैमिली में गुड़गांव में शिफ्ट कर लिया। सेक्टर 15 में मेरा रेजिडेंस है। माता पिताजी के साथ हम रहते हैं। मेरे बड़े भैया हैं, उनके 2 बच्चे हैं, उनकी हमारी भाभी जी हैं, मैं हूं, मेरी मिसेज़ हैं श्रीमती जो कि बैंक में काम करती हैं। मेरे 2 खुद के छोटे बच्चे हैं। मेरी सिस्टर है, उनके भी 2 बच्चे हैं, वो भी गुड़गांव में ही हैं, वो डॉक्टर हैं। तो ये एक हमारी छोटी सी फैमिली है। संयुक्त परिवार के हम माता पिताजी के आशीर्वाद और उनके चरणों में ही हम साथ रहते हैं। सर तो प्रवीण सर, मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता देता हूँ। जी प्लीज़। मेरा नाम शिखर कुमार है और मैं एक छोटा सा चैनल चलाता हूँ यूट्यूब पे जिसका नाम है इत्ती सी खुशी। इसमें हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं। रूल्स में आपको बहुत सिंपल है। 3 प्रश्न होंगे। तीनों प्रश्नों पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, तीनों के। अच्छा जी। और उनमें से एक सही होगा। अच्छा जी। और किसी भी प्रश्न पे अगर आपको नहीं आता है, अच्छा, तो आप किसी से भी आते जाते अगर कोई आपको मिले, आपका कोई दोस्त हो, आप किसी को कॉल करना चाहो, बहुत सुंदर, तो आप उसको भी कॉल कर सकते हो। गाइस, बाहर बहुत तेज बारिश हो गई थी और उस वजह से अब हम अंदर आ चुके हैं सर के पास। तो पहला प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इनमें से कौन सा ईंधन आपको वाहन चलाने में इस्तेमाल नहीं होगा? वाहन चलाने में कोई भी वाहन हो सकता है। तो जी ऑप्शंस हैं आपके, पेट्रोल, सरसों का तेल या डीजल। सरसों का तेल। पक्का सही जवाब है? जी बिल्कुल। ठीक है सर।
तो पहला जो जवाब है वो प्रवीण सर ने जीत लिया। प्रवीण जी, ये आपका लिफाफा है पहला, इसको रख दीजिए, बाद में खोलेंगे क्या मिलता है तुम्हें। ठीक है जी, दूसरा प्रश्न मैं पूछ रहा हूं आपसे। दीवारों के डैश भी होते हैं, ये रिक्त स्थान है, आपको ऑप्शन दे रहा हूं, इसे कंप्लीट करना है। दीवारों के डैश भी होते हैं, कान, आंख या हाथ, इन तीनों में से क्या आएगा यहाँ? दीवारों के कान भी होते हैं। पक्का? हाथ तो नहीं होते? होते तो कान भी नहीं है, पर कहावत में यही आता है। ठीक है, कहावत यही है। तो क्या सही जवाब है आपका? कान। 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 बहुत बढ़िया। ये आपका तीसरा प्रश्न। हाँ, दूसरा प्रश्न, आखिरी प्रश्न है। एक लाइफ लाइन आपके पास, हेल्पलाइन भी बची है, तो आखिरी प्रश्न है। एक हेल्पलाइन भी आपके पास है ना, उसमें हम लोग ये करते हैं। आपका तीसरा प्रश्न है, भारत के नए राष्ट्रपति कौन है या बना है अभी नया? ठीक है, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, और इसका पहला ऑप्शन है रामनाथ कोविंद जी, दूसरा है यशवंत सिन्हा जी, या तीसरी है द्रौपदी मुर्मू जी। तो कौन आपको लगता है इसमें से सही जवाब कौन है? सर, राष्ट्रपति अभी जो रिसेंटली हमारे भारतवर्ष की बनी है, द्रौपदी मुर्मू जी। बिल्कुल सही जवाब है आपका। ये तीसरा प्रश्न भी आपका होता है। धन्यवाद। अब ये तीनों प्रश्नों को हम लोग एक एक करके खोलेंगे और देखते हैं इसमें क्या निकला है आपको। अब ये देख, हाँ एग्जैक्टली। अब देखिए आप क्या निकला है इसके अंदर से। तो प्रवीण जी, तीनों लिफाफे खुल चुके हैं। जी बिल्कुल सर। जरा दर्शकों को बताइए कितना जो अमाउंट है आपने आज जीता है, कमाया है, जो भी आप कहेंगे। सर, मैंने सिर्फ प्रश्नों के जवाब दिए हैं। ये जो इसके अंदर से बाद में जो सरप्राइज निकले, ये धनराशि निकली है, ये मेरी कोई कमाई नहीं है, ये आप ही लोगों की है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने एक अलग से सरप्राइज रखा है। तो मैं सह प्रेम और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो धनराशि आपने मुझे दी है, इसको मेरी तरफ से किसी और अच्छे नेक कार्य में आप इसको जरूर सहयोग लगाना सर। ये तो हम लगा देंगे, ये आप रख दीजिए। रिक्वेस्ट करता हूँ। तो प्रवीण जी ने ये जो 30 रुपए आज कमाए थे वो हमें दे दिए हैं, हम इसको 100% किसी नेक काम में लगाएंगे। एक सरप्राइज और है अभी हमारे पास, वो आपको जो है लेना पड़ेगा, उसके लिए आप मना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो मैं देखता हूँ सर। ये हमारी तरफ से छोटी सी एक भेंट है आपके लिए, और ये प्रवीण जी के लिए हम एक साइकिल की लाइट लाए हैं। बहुत अच्छी लाइट है, हालांकि मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं थी इन चीज़ों के बारे में, लेकिन मुझे जो सही लगा, तो एक बार आप प्लीज़ खोलें और इसको देख लें एक बारी। ये आपने जो मुझे एज आदर और सम्मान के रूप में जो ये सरप्राइज़ गिफ्ट दिया है, ये सच में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपके इस YouTube चैनल और जो इतनी सी खुशी नाम से जो आप एक मुहिम चला रहे हैं, इसके लिए आपको तो धन्यवाद करना चाहूँगा ही चाहूँगा। साथ में जो मेरे दूसरे साथीगण हैं या जो भविष्य में साइकिल के उसमें आना चाहेंगे, मैं उनसे ज़रूर अनुरोध करूँगा कि आप कोई भी काम करें, अपनी तरफ से अपनी सिक्योरिटी, दूसरों की सिक्योरिटी के लिए जितने आप उपकरण, टेक्नोलॉजी और चीज़ों को सावधानी से यूज़ करोगे, उतना ही ज़्यादा आप उसका अपने जो मिशन है, आपका जो एक मुहिम है, उसमें आप योगदान करें। तो जो ये एक साइकिल की ये जो लाइट है, ये बहुत ही कारगर है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसे मुझे देने के लिए, क्योंकि मेरे पास बैक लाइट तो थी बट फ्रंट लाइट मेरे पास नहीं थी, जो कि आपने मुझे सच में इतनी सी खुशी के नाम से बहुत बड़ी खुशी आपने मुझे दे दी है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये आपने बहुत संपन्न हो गया एक तरीके से। अगर आपको ये गिफ्ट हमारा पसंद आया तो गिफ्ट नहीं, ये मेरे लिए एक लाइफ टाइम एक अचीवमेंट अवार्ड है मेरे लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये बोर्ड रखा है सॉल्यूशन पॉल्यूशन, ये क्या है, इसके बारे में बताइए। सर, ये एक्चुअली बोर्ड नहीं है, ये मेरी मुहिम है, मेरा एक सपना है। अच्छा, आज आपने देख रहे होंगे ये जो रेड सिग्नल है, रेड मीन्स पार्ट ऑफ लव भी होता है बट डेंजर का भी साइन है, और ग्रीन हरियाली और अब खुशहाली का संकेत है। अच्छा, नीचे गाड़ी भी बनी हुई है। तो ये नीचे अगर आप देखेंगे तो ये कार है, और जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है। बट मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी जिंदगी में से गाड़ी को हटा दीजिए, गाड़ी भी एक बहुत जरूरी साधन है आपकी दैनिक सुविधाओं में, बट उससे होने वाले प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है, उसका एक छोटा सा सॉल्यूशन है साइकिल। तो मैं तो यही कहूँगा कि मैं जब तक रहूँ, और मेरा एक सपना भी है, मेरे बहुत सारे कुलीग्स भी पूछते हैं
कि तुम्हारा एक सपना क्या है? मैं कहा मेरा एक छोटा सा सपना है, अगर ऑफिस से पूछा जाए कि मैं रिटायरमेंट होकर जब अपने घर पे जाऊँ 60 साल की उम्र, तो साइकिल पे रिटायरमेंट होकर मैं अपने घर पे जाऊँ। तो मेरा ये सपना है कि मेरे जीवन में ये साइकिल मेरा हमेशा साथ बना रहे और इसमें मैं अपना मुहिम को चलाता रहूं। और रिटायरमेंट के बाद मैं वर्ल्ड ट्रिप पे, मेरा सपना है एक बहुत बड़ा, जो मेरा अंतिम सपना है, मैं साइकिल से वर्ल्ड देखना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रवीण जी को हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से। और आप भी हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा, देखते रहिएगा हमारे सारे एपिसोड, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं जल्दी, बाय।